जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। परात्पर परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रातस्मरणीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता योग सम्राट गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा विश्वनाथ नर्मदा मैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ग्राम के समस्त देवी देवता भूदेव एवं सनातन संस्कृति के सभी देवी देवताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सतचंडी महायज्ञ में पधारे सभी भूदेव आचार्य जी सहित सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से विगत कई वर्षों से गिनती लोप हो गई, विगत कई वर्षों से यह धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे पूज्यपाद श्री चाइया जी महाराज। हमारा बालपन था जब से ही हमने बाबा जी के यहाँ यज्ञ देखा, मैया की कृपा आशीर्वाद यहीं सानिध्य में रहते हुए वेद ध्वनि और थोड़ा बहुत जो ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से वह आपको वितरण करने की चेष्टा। साउंड सर्विस क्या बात है भैया, आशीष जी का पूर्ण सहयोग जो वाणी को आप लोगों के कर्णों तक पहुंचाने में सहायक और संगीत के माध्यम से सामवेद की सुर तरंग लहरों को लहराने वाले हमारे भाई दिवाकर जी, सांडिल जी, इनका भी हमको बहुत पहले से सहयोग है।
जब राम भी हमसे बोलते नहीं बनता था अच्छे से, जब से मंचे ताल बात पर साथ देने वाले हमारे भाई साहब शशिकांत जी कटारे, क्या बात है। मनोज जी भैया, अविनाश जी एवं अनिल जी रावत, आप लोगों का सहयोग भगवान भोलेनाथ मैया नर्मदा का आशीर्वाद। अभी आप लोग पुनीत पावन राम कथा देवी जी स्वयं प्रभा जी से श्रवण कर रहे थे। देखो भाई, कोकिला कंठ विद्वान बहुत अच्छी विदुषी हैं, इनसे आप कथा श्रवण कर रहे थे। तो कोयल कहीं डाल पे बोलती है तो हम घर पे सोते हैं तो अच्छी निद्रा आ जाती है, और धोखे से कहीं घर पे ही कौआ बोल जाए तो पत्थर लेके लोग पीछे पड़ते हैं। पर जो भगवान की कृपा, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, सभी लोग प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जय सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देखो, रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी हम लोगों को जो देकर गए हैं, यह ग्रंथ ही नहीं है, यह हमको जीवन जीना सिखाता है। रामचरितमानस, जो व्यक्ति रामचरितमानस का नित्य प्रति पाठ करता है या श्रवण करता है, सुनता है, उसको पता चलता है कि माता पिता के प्रति पुत्र के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या फर्ज होता है, भाई के प्रति भाई का क्या कर्तव्य होता है। देखो, 2 एकड़ जमीन के लिए मारकाट हो जाती है प्यारे, पर रामचरितमानस बताता है कि चारों भाइयों ने राज स्वीकार नहीं किया, और भाई भाई की टूटने में मेरे प्यारे समय कम लगता है, लेकिन जीवन पूरा निरर्थक हो जाता है। आपने देखा, वेद हमको बड़े बड़े प्रमाण देते हैं। बाली बलशाली मरो, बंधु से विरोध कियो। बाली को कोई मारने वाला था? नहीं था।
जो सामने आता था उसका आधा बल खींच लेता था। बाली बलशाली मरो बंधु से विरोध कियो, रावण को सबल वंश फूलो फलो गयो। रावण मरने वाला था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो बाके घर के सगे थे, है ना? लेकिन भाई से विद्रोह। यही प्रथा पाली पृथ्वीराज जयचंद्र ने, पृथ्वीराज जी और जयचंद्र जी, यह भी छत्तीस है। भारत स्वदेश दोनों हाथ से चलो गयो। भारत मुगलों के अधीनस्थ हो गया था। कहे विनीत, विनीत जी ने बहुत अच्छा लिखा है, कहे विनीत बंधु, बंधु ना विरोध कियो, बंधु के विरोध किए कौन को भलो भयो। बंधु के विरोध से आज तक हमको वेद पुराण बताते हैं किसी महानुभाव का कल्याण नहीं हुआ मेरे प्यारे। एक से एक जिनके ऊंचे महल थे गगन चूमते, 4 दीवारों में जिसके गूंजे भवन। एक गरम भूमि है, इस पे अरमान कर तेरे जैसे हजारों दफन हो गए। यहाँ तो आना और जाना लगा हुआ है। कितना बढ़िया स्वयं प्रभा जी बोल रही थी, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, आदिष्टाम प्रभुनांसेनो कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान ने जब यह दुनिया बनाई, 14 भुवन, 14 भुवन क्या होता है? नीचे रसातल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल। कितना हो गया? 7। ऊपर भू भुआ स्वाहा महाजना तपा और सत्यम, कितना हो गया? 7। ये 14 भुवन है ना? तो प्यारे, जीवन काय के लिए है? जितना बने उतना भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति करो मतलब ऐसा नहीं कि भाई देखो मस्त तुम्हारा काम चल रहा है, लेकिन शरीर को इतना जीर्ण कर लो कि भाई शरीर कोई काम का ना रहे। गोली खाओ जब भूख लगे और गोली खाओ जब पचे। तो काय के लिए भगवान ने यह जीवन प्यारे, बार बार क्या मालूम कब और कैसा हमसे कर्तव्य हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं। पाप क्या होता और पुण्य क्या होता है ना? और जीवन का कोई विश्वास थोड़ी है। क्षण भंगुर जीवन की कलिकाकल, प्रात को जाने खिले न खिले, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर हिले न हिले, भजले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय में मिले। कोई इसका समय नहीं है कि भाई आज की, कल की, परसों की, ना है ना? अच्छा, भजन भी, भजन हमको कब करना चाहिए? लोग कहते हैं भाई वृद्धावस्था में। अरे वृद्धावस्था में हाथ पैर में दम नहीं रहेगी। इतने बड़े शंकर जी बाबा जी ने यहाँ रख दी, उन पर जल कैसे चढ़ाएंगे? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है ना? जवानी जो है वह काय के लिए है? देखो, स्टूडेंट लाइफ होती है 0 से 25 साल तक। आपने यदि पढ़ा नहीं, आपकी सर्विस नहीं लगी तो कोई मतलब नहीं, उसके पीछे ना दौड़ो। फिर क्या करो? 25 से 50 तक धन कमाओ, बिजनेस करो, अच्छे काम करो, कोई भी कार्य जो तुमको आता हुआ है कार्य करो। 25 से 50 और 50 से 75 वर्ष तक वह धन का उपभोग करो, आनंद लो। भाई लोगों के यहाँ गाड़ी बंगले हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकते? पर घर बैठे ऐसे यार हमें नौकरी नहीं मिल रही। अरे दुनिया में इतने काम हैं प्यारे, ईमानदारी से जो व्यक्ति काम करता है उसको कोई चीज की आज भी कमी नहीं है ना? 50 से 75 वर्ष, 75 ईयर्स, हमको क्या करना? उपभोग करना है, मुद्रा का आनंद लेना है। और फिर बच गई ना तो उसको दान करना है ना? कहीं धर्मशाला बना दी, बाबा जी अच्छा बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में दे दिया, आनंद लिया। और यदि तुमने ये नहीं किया तो क्या होगा बेटा? फिर ये होगा, आपने 25 से बाद नौकरी घूमते रहे, फिर तुमने कैसे भी करके कृषि करी, कुछ भी काम नौकरी करी, उसमें पूरा जीवन 60-65 वर्ष तक नौकरी करते रहे। और जब तुमको उपभोग करने की मौका आया, जब चाबी किसी दूसरे के हाथ में चली गई, हमने सिर्फ उस जमीन जायदाद या सर्विस उसके रखवाले रहे, हम उस पैसे का आनंद नहीं ले पाए।
क्योंकि आनंद की जब उम्र आई कि भाई अब शासन ने निष्कासित कर दिया है तो अब तो आनंद लेंगे। बेटा कह देगा अरे सावधान पिताजी, कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारी अवस्था नहीं, मैं जाता हूं। तुमसे 4 व्हीलर चलाते नहीं आते, मैं जाऊंगा, मेरे साथ चलना। फिर कल अरे तुमको नहीं उल्टी होती है, मैं तो चला जाऊंगा। क्या रहा तुम्हारे हाथ में? ठन ठन पाल। ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? ठन ठन पाल। इसलिए तैयारी करके चलो। रामचरितमानस में सुनो प्रथम श्लोक। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। विनायक जी का लेकिन शब्द देखो, वर्ण, वर्ण नाम अर्थ है ना। और लास्ट श्लोक कौन सा है? दादाजी आप लोगों को रामचरित का बहुत अच्छा ज्ञान है। तुलसी कृत ते संसार पतंग घोर किरणई दहयंतु नो मानवा, है ना। लास्ट श्लोक है। पूरी अपन रामायण जी उत्तरकांड पलटा दिया। लास्ट पहला वर्ण, दूसरा मानव। तो ये किसके लिए बनी हुई है रामचरितमानस? किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनी, जो मानव जाति का है, मानव, उसके लिए रामचरितमानस बनी हुई है। यह ग्रंथ 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, सभी शास्त्रों का निचोड़ है इसमें, है ना। इसका हमको अध्ययन करना चाहिए। यदि हमको पढ़ना नहीं आता तो घर पर रामचरितमानस जो रखी है उस पर 1 इंच धूल ना जम जाए। क्या करना है? वह रामचरितमानस को हमको नित्य प्रति साफ तो कर सकते हैं सूखे कपड़े से। देखो ना, 1 लोटा पानी डाल दो, पानी नहीं डालना प्यारे, सूखे कपड़े से सूखना है। कितना बढ़िया प्रसंग देख के गई इधर हमको। स्वयं प्रभा जी, महाराज दशरथ, महाराज मनु, राम जी का जन्म। तो सुनो, भगवान का जन्म भी किसी ऐरे खेरे नत्तू खेरे क्या नहीं होता। भगवान के जन्म के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, कसूरी प्रभो, रघुवंश महाकाव्य 2 सर्ग। कसूरी प्रभो वंशा क्वचाल्प विषयामति। यह रघुवंश, सूर्यवंश, रघुवंश, इक्ष्वाकु वंश, इसके बाद रघुवंश आया जिसमें भगवान का जन्म हुआ। तो इनके राजा कौन कौन हुए? सोचो। महाराज दिलीप, जिन्होंने नंदिनी की सेवा करते हुए अपने सभी कर्म त्याग कर सिर्फ उसकी सेवा की, और अंतोगत्वा जब भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आए तो सिंह के सामने खुद का हस्त रख दिया, खुद को रख दिया। गौ माता का भक्षण आप नहीं कर सकते। महाराज, जिनके नाम की दुहाई आज भी कलिकाल में चल रही है, कोई सत्य बोलता तो क्या कहते हैं, तो कहीं के हरिश्चंद्र हो। महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद को, अपने पुत्र को और पत्नी को तक बेच दिया। सत्येन धरते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। जिस दिन सत्य नहीं रहेगा उस दिन सूर्य नहीं निकलेगा। सत्य के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है ना। सत्य का कभी लोप नहीं होता। लोग कहते हैं अरे भैया ये तो असत्य होगा, ये तो जो, अरे तुमरे लाना होगा, हमरे लाना का नहीं होगा। हमें हर दिन रामचरितमानस बोलने मिलती, क्यों नहीं हो? क्योंकि अपने अपने सोच हैं। कादर मन कहे एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो व्यक्ति कुछ कर्मनिष्ठ नहीं होता, निकर्मण्य होता है, कोई कर्म नहीं, काम नहीं कर सकता, तो वो बार बार भगवान को दोष लगाएगा, काल को दोष लगाता है। नहीं तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करी विश्वास। कलयुग जैसे दूसरे युग नहीं है प्यारे, जो दूसरे युगों में ठाड़े रहे एक पग धोई। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा 23,000 वर्ष एक पैर पर खड़े रहे, उसके बाद भगवान के दर्शन हुए। और कलिकाल में यदि आप 23 मिनट भी, 23 सेकंड भी भगवान को 10 इंद्रियों को वश में करके राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, तो दशरथ कहने से थोड़ी कुछ होता है। दशरथ मतलब रथों सहित जो इंद्रियां बैठी हुई, इधर हम कथा कर रहे हैं, मन हमारा दूसरी जगह घूमने चला गया। मनीराम बहुत चालू है,
पता चला कि समोसे की दुकान पे खड़े हैं, है ना। तो 10 इंद्रियों को बस में करके एक बार यदि आप राम बोलते हैं तो कोटि यज्ञ, कोटि मतलब संस्कृत में कोटि मतलब प्रकार भी होता है और कोटि मतलब करोड़ भी होता है, करोड़, 1 करोड़, है ना। तो प्यारे कलयुग में सब कुछ मिल सकता है लेकिन लेने वाले हों, है ना। देखो जब महारानी शैलपुत्री नवरात्रि पावन पर्व और नूतन वर्ष में हम लोग महाराज जी नित्य वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सत्यचंडी महायज्ञ का आयोजन किया है। तो द्वितीय दिवस में आज हम हैं। मैया गौरा का जब बाबा भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ तो प्यारे जब सुनैना जी ने देखा कि भाई भोलेनाथ का रूप तो विकट है, बालकों ने वृद्धों ने बताया कि भाई ये क्या है, तो उनने खोर रखना शुरू कर दिया। पहले तो प्राणनाथ को पर्वतराज को बोला, जो घर बरी कुल होई अनूपा करहि विवाह सही अनुरूप जो घर बर कुल होई अनूपा करहि विवाह सुतई अनूप। महाराज नारद कर हम काहे बिगाड़ा, है ना। नारद जी से पूछा, जब पर्वतराज के यहाँ बेटी का जन्म हुआ तो नारद जी हस्तरेखा देखने आए तो बोले इनको तो अमंगलकारी और बिना वस्त्रों के रहने वाला, मृग चर्म को लगाने वाला ऐसा पति इनको मिलेगा। अब ब्रह्मा जी की लेखनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, यही यदि कर ले तुम्हारी कन्या तो इसको अच्छा वर मिल जाएगा। तो वो क्या बोले, महाराज तप। कौन सा तप? जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो तप करे तुम्हारी भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जय जो तप करे, नारद जी ने बोला था कुमारी तुम्हारी भावी में सकहीं त्रिपुरारी। भोलेनाथ सब कुछ मिटाने वाले, लेकिन हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा बचता हुआ परिवार उखाड़ दिया। मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर नहीं मिला। लेकिन जब माया इनकी गई, नारद जी ने सप्तऋषियों ने समझाया, हे माता ये अभी नहीं, बागर रघुवंश महाकाव्य प्रथम सर्ग पर आ जाते हैं। क्या गौरी और महेश यह एक दूसरे के पूरक हैं। बागर था विषम प्रत्यौ बागर था प्रतिपत्ते जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अलग नहीं है, यह तो सदा एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। यह जगदम्बा तुम्हारे यहाँ अवतरी हैं। इनकी सब माया चली गई और माया जाने के बाद में बहुत अच्छे से उत्सव हुआ। और भगवान भोलेनाथ भी जब बारात लेकर पहुंचते हैं तो मैया पार्वती ने, भोलेनाथ ने बोला, हे प्रियतमा तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो। हे महाराज जो कथा अधूरी रह गई थी आज वह श्रवण कराएं। अरे बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से छूट गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो बात हो गई सो हो गई। नहीं महाराज, क्या क्या पूछना चाहती हूँ, ये मैया बोलती हैं, एक बार त्रेतायोग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही।
संग सती जग जननी भवानी पूजे रीति अखिलेश्वरी रानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में हम और आप गए थे ऋषि कुंभज के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो हम जब वहां गए ऋषियों ने अभिवादन किया, और ऋषियों ने जब अभिवादन किया तो पहले तो जब हम वहां पहुंचे तो ऋषियों ने हमारा आपकी पत्नी और जगदम्बा हमको बोला, है ना। और जब मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ कुछ नहीं लगाया कि शिव की प्रियतमा है दक्ष की कुमारी। क्यों? क्योंकि ऋषि जो होते हैं, महर्षि जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, उनको ज्ञान होता है। वह ज्ञान, अगूढ़ ज्ञान जो हम नहीं जानते क्या होने वाला है, वह सब समझ गए कि यहाँ सती के मन में संशय आएगा। भगवान खूब रोका ऋषि ने, अब आप रुकिए। भोले बाबा ने कहा नहीं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। गिरिनाथ बाबा भोलेनाथ कुछ दिन वहां निवास किया, कथा श्रवण भी की और कथा श्रवण भी कराई, कथा सुनी भी और कथा सुनाई भी। अंतोगत्वा विदा मांगी, विदा मांगने के बाद यह चलने लगे तो राह में यह देखते हैं महाराज राघवेंद्र सरकार को, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तापस बेसो विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। 14 वर्ष का वनवास हो गया और संयोग से देखो कथा प्रारंभ हो रही है, अभी प्रारंभ नहीं हुई, कथा चल रही है। अपन वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक अपना किताब मिला था। तो जब वनवास हुआ और मैया वैदेही का, सीता जी का हरण हो गया, तो भगवान राघवेंद्र सरकार इतने बेहबल हो गए मैया जानकी जी के लिए। तो यह जो मृग रहते हैं और पशु जो रहते हैं जंगली, उनसे पूछते हैं, वृक्षों से, लताओं से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भोलेनाथ भगवान ने जब देखा, प्रणाम किया तो यह शंका हुई मैया को, और सती जी बोलने लगी, हे प्राणनाथ आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले इष्ट देव मम बालक रामा, ये बाल रूप में आए हैं दशरथ जी के यहाँ, ये मेरे इष्ट हैं। पर यह बात मैं बोल नहीं सकता, ज्यादा तुमको समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब लोग समझ जाएंगे। पार ब्रह्म परमात्मा अपनी
शक्तियों सहित अवतार हुआ है। और जब पृथ्वी पर पापाचार, अत्याचार, दुष्टाचार बढ़ जाते हैं तो भगवान का जन्म होता है। तो भगवान का हेतु जन्म का क्या होता है? राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक हेतु नहीं, अनेक हेतु होते हैं भगवान के। कौन कौन से अनेक हेतु होते हैं? अब देखो, आप सुनो। एक बार तो क्या हुआ, द्वारपाल हरि के प्रिय दोई, जय उर विजय जान सब कोई। भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय नाम के हैं। जब सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान से मिलना चाहते हैं और ये द्वार पर रोक देते हैं, तो भगवान ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया, तुम निश्चर हो जाओ। भगवान तुरंत आ गए, हे भगवान ये तो मेरे दास हैं, पर बोले अभिमान है इनको, तो प्रभु ये कुछ कमा दीजिए। बोले ठीक है, 3 जन्म के लिए। तो बोले इनका वध कौन कर पाएगा, ये तो मेरे दास हैं। बोले तुम्हें ही जाना पड़े। चलो ठीक है। दूसरा श्राप, मैया पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रामापति कीना। कारण कवन हरि के दास ने क्यों दे दिया शराब? तो बोले एक बार नारद जी महाराज को अभिमान के अंकुर देखे, भोलेनाथ के पास गए, तपस्या करने के लिए गए, वहीं से काम निकला। बोले मैंने काम को जीत लिया। ठीक है। भोलेनाथ ने कहा तुम हमारे पास तो आए हो, कोई बात नहीं है, लेकिन श्री हरि के पास नहीं जाना। पर भाई जिस व्यक्ति को थोड़ा सा अंकुरित बीज हो जाए, फिर कहाँ, अरे भगवान के पास। भगवान ने खूब स्वागत किया, अरे महाराज आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। अरे हमने काम को जीत लिया। अरे कोई बात नहीं, आप तो काम विजयी हैं महाराज, आपकी कृपा से ही सब कुछ यहाँ का अच्छा चल रहा है। बैठिए विराज। खूब सेवा करवाई। जब जाने लगे बोले ठीक, आते रहना। बोले ठीक है। गए तो इनको एक सुंदर नगर मिल गया। उस नगर का राजा भी अच्छा धनवान है। अच्छा, जब उसकी युवक कन्या को देखा तो वैसा 16 वर्ष देसी कंबुकंठा आयत ललाटा सुबाहर विशाल लोचनत्यासी लावरणीय सुंदर, बहुत सुंदर। अरे अब तो इनकी लार। बोले महाराज आप ही को रूप दो हमें। अच्छा, और बोलते भी जा रहे हैं, यही विधि होए नाते हित मोरा, मेरा जितना हित हो वो तुम अच्छा रूप दो। तो भगवान ने भी सोचा यार ये हित भी चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनने बानर का रूप दे दिया। तो जयमाला के समय भगवान आए, उनने वर्ण किया। ये तो चारों तरफ घूमते रहे, देखते रहे, कुछ हाथे नहीं लगा। और अंतोगत्ता जो शिव के दास इनके पास में बैठे हुए थे, उनने भी देखा कि तुम्हारी आकृति तो देखो, इनने जल में देखी तो पहले उनको श्राप दे दिया। और बाद में बोले अब इनको मैं दूंगा श्राप। वहां से जो ये निकलना चालू हुए तो रास्ते में मिल गए भगवान। वहीं विश्व सुंदरी और वो सब विराजमान थे। देखा, अरे बोले अति स्वतंत्र न सिर पर कोई। फिर तो खूब बोले, वो मौका मिल गया था। बोले समुद्र मंथन जब हुआ, जब तुमने विष के लिए भोलेनाथ, लक्ष्मी के लिए तुम, महाराज बहुत निठुर, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, मैं भी तुमको श्राप देता हूँ। जो बंदर की आकृति दी है
वही तुम्हारे सहायक होंगे, और जो मेरा बनता हुआ परिवार मिटाया है, तुम्हारी पत्नी का भी हरण होगा। अरे भगवान ने सिरोधारी करी आज्ञा, माया को समाप्त किया। अब नारद जी घबराने लगे, क्या करें? फिर भगवान के शरणागत हुए तो भगवान ने बोल दिया, जपऊं जाओ शंकर सतनामा, भगवान के भोलेनाथ के नाम का जप करो। देखो भाई, जप करने के लिए विधि हमारे सियानों से, हमारे पूर्वजों से जो चलती आई है, उसके साथ हम लोग खिलवाड़ ना करें। क्यों ना करें खिलवाड़? क्योंकि ओम नमः शिवाय दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है। ओम इसमें छठवा जो लगता हुआ है प्रणव है। प्रणव मतलब जैसे अपन किसी को पत्र भेजते हैं, इनविटेशन, इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो उसमें अपन श्री या मिस्टर लिखते हैं ना आगे, तो श्री लिखते हैं, श्री पटेल साहब भैया। क्यों? क्योंकि ये सम्मानित शब्द है। ऐसे ही है ओम जो प्रणव जो होता है वह सम्मानित है देवताओं के लिए। तो 5 ओम नमः शिवाय मंत्र है ना। तो भगवान यहां इनकी कथा बता दी। वहां पार्वती जी उसी रूप में है, बोले प्रभु मुझको नहीं लगता, जो यदि भगवान विष्णु होते तो उनकी तो एक भौं के इशारे से सब कुछ हो सकता है। फिर वो वन वन में कामातुर मानव की तरह घूम सकते हैं। एक स्त्री के बहबल होकर वृक्षों से जवाब मांग रहे हैं, यह नहीं हो सकता। तो बोले क्या हो सकता है? बोलिए तुम्हारे इष्ट नहीं है, मेरे मन में संशय है। तो भोलेनाथ भगवान ने भी बोल दिया, जो तुम मेरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। जो तुम मेरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो तुम्हारे मन में संशय है तो तुम चल जाओ, ठीक है। आप क्या करोगे? बोले मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। भगवान भी बैठ गए भोलेनाथ वृक्ष के नीचे। वो तो समाधिष्ट होकर बोले, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावा। इस वक्त अब अपने बस की बात नहीं है प्यारे, भगवान पर छोड़ देना चाहिए। देखो प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग किया, इस कारण से उनको भगवान की प्राप्ति हुई। महाराज बलि ने अपने गुरु का परित्याग किया, इसलिए उनको भगवान की प्राप्ति हुई। महाराज भरत ने उनकी माता का परित्याग किया है, जरई जीव मुख पर ही न कीरा, इसलिए वह भगवान की दास। और भगवान के इतना प्रिय कोई नहीं है ना। तो त्याग कुछ ना कुछ करता है। यहां इनके मन में कुछ नहीं आया तो इनने वैदेही का रूप ले लिया। अब जब वैदेही का रूप लिया, मैया सीता का रूप लिया, तो सीता का रूप लिया। लक्ष्मण जी चकित हो गए देखकर। भगवान ने कहा ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना है, जो है ठीक है। यहाँ भगवान पिता समेत लीन निज नामू, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। पर भारत की नारियों में इतनी सभ्यता है, मर्यादा है। हे देवी, आप इस वन प्रांत में अकेली भ्रमण कर रही हैं। कहीं बहोरी कहाँ व्रत के तू, विपिन अकेली फिरहीं थे ही है तू। आप इस वन में अकेली घूम रही हैं। कहीं बहोरी कहाँ व्रत के बेल पे आरूढ़ होने वाले भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अब इनके मन से जो बुद्धि भ्रमित हो गई थी उसका नाश हो गया, और इन्हें जो नेत्र बंद किए
तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे चा जनकात्मजा पुरुतो मारत्री यस्या तम वंदे रघुनंदनम। चारों तरफ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की झांकी इनको दिखती है। अब तो यह घबरा गई, अब क्या करूंगा। भोलेनाथ भगवान के पास पहुंचे तो भोलेनाथ भगवान ने कहा, सती परीक्षा ले ली? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैंने परीक्षा नहीं ली। बोले सत्य बोलना। बोले मैंने परीक्षा नहीं ली। तो भगवान भोलेनाथ ने जब शंकर दे सौंदर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। तो भोलेनाथ ने बोल भी दिया। क्या बोल दिया? जो तुमने मेरी माँ का रूप, क्यों, यह हमारे राघवेंद्र सरकार इष्ट हैं, इनकी प्रियतमा का तुमने रूप ले लिया, तो वह तो मेरी माता का रूप हुआ, तो मैं भी तुमको सती बोलता हूँ। मन की बात है ये, देखो ऐसा स्पष्ट नहीं है, लेकिन मन में भगवान भोलेनाथ ने बोल दिया। यह तन सहते ही बैठ मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान भोलेनाथ ने मन में यह संकल्प कर लिया तो मैया यह भी समझ गई कि भगवान ने हमारा परित्याग कर दिया। तो जैसे ही यह समझी तो छूट ये बेग जल्दी से मेरी कैसे भी यह धुए छूट जाए। भगवान पति की परित्यागी हुई, मैं कितने दिन रहूंगी। भगवान की शरणागत हो गई और महाराज दक्ष के यहाँ जो यजन हुआ, यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में इनको बुलाया नहीं गया, पर फिर भी इनने प्रार्थना की। भोलेनाथ ने कहा, सुनो, कष्ट के समय पे यदि आप जाओ तो उचित है, लेकिन मांगलिक कार्य में यदि तुम्हारा पिता भी तुमको नहीं बुलाता तो जाना उचित नहीं है। इसके बाद वो बोले, मेरी सब बहनें आई हुई हैं, मेरी जाने की बहुत इच्छा, कुछ गण हाथ में दे दिए और बोल दिया आप चले जाओ। तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब यज्ञ में इनने देखा कहीं शंभु भोलेनाथ का भाग नहीं है, मैया ने बहुत खोटी खरी बोली पिता को और उसी यज्ञ कुंड में अपनी देह को त्याग दिया। लेकिन मरते समय भी भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझको वर रूप में सदा शिव ही प्राप्त हो, दूसरा मुझको नहीं चाहिए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। अच्छा सुनो मेरे प्यारे, भोलेनाथ भगवान ऐसे नहीं है। भोलेनाथ भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उनके यहाँ तो चोर भी जाता है शिवलिंग पे चढ़कर और सोने का कलश तोड़ने का सोचता है तो उसको कुबेर बना देते हैं। लेकिन ऐसा अपन लोगों को नहीं करना, आजकल स्थितियां दूसरी हैं, मन में भाव भी वो होना चाहिए। भोलेनाथ भगवान तो हमारे बहुत बड़े दानी हैं, है ना। हो भोले दानी है दातार, भोले दानी है दातार, पल में भर देते भंडार, जो भी भावे मनावे उसका बेड़ा कर दे पार। भोले दातार, पल में भर देते भंडार, जो भी भावे मनावे उसका बेड़ा कर दे पार। गंगा सोहे गले मुंड माला, कानों में कुंडल सोहे बेत है निराला, ओढ़े बागंबर की छाल, मस्तक सोहे चंद्र विशाल, जो भी जावे मना दे सबेरा कर दे पार।
सवारी। भोले रहते हैं कैलाश माता पार्वती के पास, जो भी ध्यावे मनावे उसका बेड़ा करके पार। भोले रानी मन में भर देते भंडार, जो भी ध्यावे भर देते भंडार, जो भी ध्यावे मनावे उसका बेड़ा। भक्त यहाँ सभी तेरा गुण गाएं, तुझको मनाएं और तुझको मनाएं। मंडल करता है पुकार, सबकी सुनियो तुम दातार। मंडल करता है पुकार, सबकी सुनियो तुम दातार, जो भी ध्यावे भोलेनाथ भगवान। देखो भैया, बम बम भोलेनाथ महादो कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसा दी, आप बसे वीरानों में। देखो भोलेनाथ भगवान जो कोई व्यक्ति जो कुछ श्रद्धा से तो उनसे मांगता है तत्क्षण उसको दे देते हैं, है ना। अच्छा, और जो कहीं कुछ नहीं हो पाता दुनिया की अदालतों में, वो बाबा भोलेनाथ के यहाँ आप लगाओ, वह तुम्हारा काम सफल होगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ सुनो क्या, मेरे मैल मैंने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। चले सीताराम 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 सीताराम। तो भगवान यहाँ बताया कि थोड़े से संशय में परिवार का विच्छेदन हो जाता है, परिवार टूट जाता है। मेरे प्यारे देखो, हमको यह सदग्रंथ क्यों सुनाया जाता है, बार बार रिपीट क्यों होते हैं, क्योंकि संदेह नहीं करना प्यारे। जो भी बात हो, पति और पत्नी या भाई और भाई या परिवार के महानुभाव, एक दूसरे पे यदि कोई भी शंका की बात है तो स्पष्टीकरण कर लो ना भाई, ऐसी बात है क्या, है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरा बोलेगा तो उसको जवाब तो दे, नहीं हाँ इसने ऐसा किया है ना। कान में उंगली डली और वो धीरे धीरे संशय में पतन हो जाता है। रामचरितमानस पता नहीं, अपन ने भी सुना है ना। तो यहाँ माता पार्वती का जन्म होता है और भगवान भोलेनाथ की तपस्या, ऐसी वैसी तपस्या नहीं करी हुई माता हो, भगवान भोलेनाथ ऐसी प्राप्त नहीं हो सकते। कछु दिन खाए ऐसी पानी पता था, कुछ दिन उनने जो पानी के ऊपर फुग्गा चलता है ना, अपन देखते हैं नर्मदा मैया जाते हैं या अपन लोग डूबा लेते हैं, श्वास ले लेते हैं नीचे तो ऊपर वो फुग्गा जैसे आ जाते हैं। तो कुछ दिन तो वो उन्हें भक्षण किए खाए, और कछु दिन की कठिन उपवास, फिर उससे ज्यादा कठिन क्या होता है। यहाँ तो हमारे व्रत चल रहे हैं, पर 1 किलो साबूदाना से यदि 10 ग्राम कम हो गया तो झगड़ा हो जाए, है ना। प्लास्टिक इतनी मजबूती से खा लिया प्यारे, रोटी खाओ रोटी, उसमें स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साबूदाने 9 दिन तुमने खा लिया, 9 किलो साबूदाने मिटा दिए, पर 9 महीने वो गारंटी से तुमको परेशान करेगा, पछता नहीं है प्लास्टिक को। अच्छा साबूदाना हमको तो कोई बताओ एक बार, चुड़ा के कि साबूदाना चुड़ जाए, उसको रात भर गलाओ और दिन भर तुम खीर बनाने में उसको चुड़ाओ, पर फिर भी वो जैसा करते ऐसा चमकता, आंख जैसा दिखता है। प्लास्टिक नहीं है प्यारे। अरे यार हमारे इतने अन्न होते हैं, सदैही गेहूं को भी यदि ऐसा अपन कर दें तो फूल जाता और काम खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं। अच्छा फिर आजकल तो नई नई डिश चल रही है ना फलाहार की, उपवास तो घर का बजट बढ़ाना हो गया आजकल। ऐसे थाली अपन खाए 100 रुपए 50 रुपए में अपना चकाचक, घर का अपन लोग कमा रहे कृषि वाले, 50 रुपए चकाचक हो जाए।
लेकिन बाहर से साबूदाना लाना, बाहर से सिंगाड़े का आटा लाना, बाहर से आलू लेके आना, फिर वो ही सोया तेल में तड़का दे दिया। सोयाबीन का हो फलाहार हो तो हाँ क्या बात है, वो अन्न नहीं हो महाराज। व्रत करना तो व्रत के भी नियम होते हैं। देखो हर चीज जो यजन होते हैं, यज्ञ होते हैं, इनके भी नियम होते हैं, कथा होती है, इनके भी नियम। अच्छा बिना नियम का तुम कोई भी कार्य करो तो वो सिद्ध थोड़ी होता है। भूखे मरना हो गया तुम्हारा, कल किसी को डायबिटीज होगी, शुगर होगी, किसी का ब्लड प्रेशर आगे पीछे होगा। क्यों होगा? क्योंकि संयम नियम नहीं है। लोगों के ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सापुण्य 6 कारण। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के बाद यदि हम लोग जागते हैं ना, तो धोखे से कभी यदि हम सब पुण्य हो जाते हैं तो वो भी नष्ट होते हैं, है ना। लेकिन आजकल प्रथा चल रही है गांवों में तक, शहरों की तो छोड़ो, रात में 12 बजे भैया भोजन बन रहे हैं और हो रहे हैं। सुबह 10 बजे तक सोने का, भैया अभी भैया जगह नहीं है। ये हो माताओं, सुबह प्रातः सूर्योदय होने से पहले माताएं अपना आंगन लीप दिया करती थी, एक सुंदर दीपक लगा देती थी तुलसी में। कितना सुखी परिवार रहता था। जो आज तुम्हारा गेहूं 15 क्विंटल और 20 क्विंटल प्रति एकड़ निकल रहा है, आप लोग सुखी नहीं हैं। और जब वो 4 और 5 क्विंटल निकलता था, जब सुख था, परिवार में स्नेह था, शरीर में हिम्मत थी, पैदल परिक्रमा चल जाते थे। अब तो गाड़ियों से जाते हैं, फिर भी 1 महीने आके बेड रेस्ट करते हैं, है ना। शरीर को भी खत्म कर लिया। प्यारे कथाओं से आप लोगों को कुछ प्राप्त हो। देखो श्रोता 1 हो 1000 हो, 1000 में से भी एक ही सुधर पाए मुश्किल से, और एक ही हो और कहीं वो नेक हो तो काम बन गया प्यारे, है ना। तो सदग्रंथ सिर्फ हमको बताने के लिए नहीं है, ये सदग्रंथ दर्पण है, रामचरितमानस। क्या है ये? राम जी ने जो चरित्र किए मानव रूप में, वह हमारे सामने बताए कि भाई भाई का प्रेम रहा तो आज उनका नाम अमर हो गया, है ना। तो यहां पार्वती जी ने कथा भगवान की सुनी, भगवान ने कथा सुनाई, और प्यारे भगवान महाराज मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी की मनु और शत्रुपा, आज महाराज मनु सिंहासन पर आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं, और उनके नेत्रों से अश्रु प्रपात हो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। तो भाई कोई उनसे पूछने की चेष्टा पूर्वासी कैसे कर सकते हैं? मंत्रीगण पूछ सकते हैं कि भाई क्या बात है, लेकिन पूर्वासी नहीं पूछ सकते। तो सब पूर्वासी इतना स्नेह करते थे। महाराज मनु भी अपनी प्रजा को पुत्रवत चाहते थे, और वहां की प्रजा भी महाराज मनु को पिता तुल्य मानते थे। गुरु जी के पास गए, हे गुरुदेव, हमारे राजन बहुत दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू आया। महाराज जी ने दंड कमंडल उठाया, और दंड कमंडल उठाने के बाद महाराज मनु के महल की तरफ चले। जब महाराज मनु ने सुना कि गुरुदेव पधार रहे हैं अपने घर से पैदल, बिना पन्ही के आ गए बाहर, और आकर गुरु जी का अभिनंदन किया, पूजन किया। उसके बाद में महल में ले गए, उनका चरणोदक लिया, चरणोदक पूरे महल में छिटवाया, और उसके बाद हे गुरुदेव आपकी आज्ञा, आप मुझको बोल देते, कोई ऐसा कार्य था तो आप मुझको निसंकोच बोल देते। गुरुदेव क्या काम था, मैं तो आपके लिए आने के लिए तैयार था। नहीं महाराज मनु, पूर्ववासियों ने ऐसा बताया कि भाई राजन दुखी हैं तो मुझको आना पड़ा, दुख का कारण बताओ। बोले हे गुरुदेव आपसे क्या छुपाना, क्योंकि अज्ञान तिमिरांधस्यो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु कौन होता है? जो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रकाश रूपी दिया जिसके हाथ में, वह है गुरु। जो अज्ञान को हटाकर और ज्ञान रूपी दीपक हमारे यहाँ प्रज्वलित कर दें, वो होते हैं गुरुदेव। तो बोले गुरुदेव मैंने जिसके लिए जन्म लिया था वह सब कुछ भूल गया, और जो नहीं करने आया था वह तो मैंने सब कुछ किया, लेकिन जो करने आया था वह तो मैं भूल गया, वह कर ही नहीं पाया। होत न विषय विराग
भवन बसत बार चौथापन आने वाला है गुरुदेव। विषय वासनाओं से मेरा त्याग नहीं हो रहा है, अब क्या करना चाहिए। महाराज ने यहाँ आज्ञा दी कि दोनों पति पत्नी अब भगवान की तपस्या के लिए आप लोग जाएं। तो उनके पुत्रों को जब राज दिया तो उनने राज सहर्ष स्वीकार नहीं किया। बरे बस राज सुतहि नृपदीना नारी समेत गबन बन कीना। पंथ जाति सो हट मत धीरा ज्ञान भक्ति जनों धरे शरीरा। पहली बात, पुत्रों ने सहर्ष राज स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात, जो प्रजा देख रही है कि महाराज मनु और शत्रुपा रास्ते से निकल रहे हैं तो किस रूप में देख रहे हैं। पंथ जात सो हति मति धीरा ज्ञान और भक्ति, जैसे साक्षात ज्ञान महाराज मनु के रूप में और साक्षात महारानी भक्ति के रूप में शत्रुपा जी यहाँ से जा रही हैं। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। और मनु जी ने आश्रम जाकर गुरु आश्रम छोड़ कर्म और राजसी वेश त्यागा। राजसी वेश त्यागने के बाद में भगवान तपश्चर्या प्रारंभ की। उसके बाद भी शांति न माने मनु शत्रुपा। मनु जी महाराज और शत्रुपा जी को ऐसा लगता है कि तपस्या भी कुछ नहीं और है ना मन में। फिर एक पैर से महाराज मनु और एक पैर से महारानी शत्रुपा जी खड़ी हो गई और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। आप लोग भी करें प्रेम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा राम सरकार की जय हो। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपत सहित अनुराग। अब प्यारे, पहली बात भक्ति, दूसरी बात अनुराग। अनुराग क्या होता है? निष्ठा, समर्पण, है ना। अपन गौमुखी में हाथ डाले हुए हैं और राम राम भज रहे हैं और राम राम भजते हुए अपन ने देखा अरे वो मोड़ा ने क्या कर दो, अरे वहां दिया बुझा दो, ये भक्ति नहीं है ना। फिर माला में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही राम राम करो, उसमें ही आपको पुण्य मिलेगा। पर वो विधि अलग है। जब हम साधना ही कर रहे हैं तो साधना के प्रति ढोंग क्यों? साधना है ना। फिर उसमें तो जो भी कुछ है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान है तो भगवान है, बाकी अब जब गया आंख बंद करके, इसलिए साधना होती है ना। तो इनके पास में जब इनकी साधना देखी तो पूरे सातों लोकों में श्वास रुकने लगी। इनने प्राणायाम किया और फिर उससे रोका तो सब इंद्रादि देवता घबरा गए, महाराज के पास गए, बोले इनको वरदान दो। तो मनु समीप आए बहुबारा। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुबार कौन? बहुबार कौन? हरि हर विधि ब्रह्मा जी। तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा। तो कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र भगवान भोलेनाथ। कितनी बार आए? रामचरितमानस में लिखा। देखो भाई, हम ऐसा नहीं,
रामचरितमानस आप लोग तो पाठ करते हैं। मनु समीप आए बहुवारा, कितनी बार आए? अब बहुवारा मतलब हजारों बार भी कह देंगे, है ना। आए तो फिर जी कौन की तपस्या कर रहे थे? जब ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए और रुद्र भी आए, मांगो वर, तुमको क्या वरदान चाहिए मांगो। तो फिर ये कौन की भक्ति कर रहे थे? यह वह निर्गुण परमात्मा जिससे सबका प्रादुर्भाव हुआ है। नील सरोरोह नीलमणि नील नील घर श्याम, एक एक रोम में जिसके कोटि कोटि ब्रह्मांड समा जाए, उनकी भक्ति में लगे हुए हैं महाराज। इनका अस्थि मात्र बस रहा शरीर, शरीर का पे टिका हड्डियों पे, बाकी सब नमूना रहे। एक समय ऐसा आया, ब्रह्म की आवाज आई, इनके हृदयस्थ मूर्ति विराजमान हुई। वह मूर्ति ने नेत्र खोले तो इनके सामने खड़ी हो गई। तो इनका शरीर हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु भवन अबहि ते आए। भय सुहाए मानहु भवन अबहि ते आए। कैसे लग रहे हैं अब? हिष्ट पुष्ट तन भय स्वा, शरीर अच्छा हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे अभी है भवन से आए हुए हैं। तो बोले आपको क्या चाहिए, वरदान मांगो। बोले प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ, आपके दर्शन। लेकिन बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। सब हम हो चाहे आप हो, सब भिकारी, दाता एक है ना। कितने फूले रहो, हम पटेल साहब, हम ठाकुर साहब, हम पंडित, एक ही सबको दादा, है ना। तो बोले मांगो वर। तो बोले प्रभु संकोच तो लग रहा है, पर मैं आपसे बोल दूं क्या? बोले कैसी बात कर रहे हो आप, बोलो। तो बोले हे प्रभु जब आप बोल रहे हो दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। हे प्रभु तुम्हारे जैसा सुत मुझको चाहिए, दे सकते हो क्या? बोले ठीक है दे तो सकते हैं, लेकिन अभी रुको। क्यों? क्योंकि देखो रामायण जी आप पढ़ते हो, दो चौपाई सभी याद। कौन कौन सी? एक जा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ प्यारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना। देखो जिस परिवार में स्नेह होता है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति। देखो भाई कम धन में भी घर चल सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी की एक सी आय नहीं होती प्यारे। कोई नौकरी करता है उसको 10,000 भी मिलता है, और कोई नौकरी करता है उसको 10 लाख भी मिलता है ना। बड़े बड़े एक से एक इंजीनियर, एक से एक बड़ी बड़ी पोस्टें, भाई हम तो ज्यादा जानते नहीं, पर बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं, है ना। तो जिसका जितना आय होती है उतना उसका खर्च होता है, लेकिन शांति रहे ना तो सब होता है। तो यही इन शांति को पहचाना कैसे?
तो यह गए महारानी शत्रुपा जी के पास, और शत्रुपा जी के पास जाकर हाथ जोड़ के बोलती हैं, देवी मांग बर जोर चितोरे। हे देवी, तुमने भी तपस्या करी है, जो तुमको वरदान चाहिए वह वरदान तुम भी मांगो। तो जैसे ही इनने बोला वैसे ही मैया शत्रुपा जी बोलती हैं, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, कोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। तो नृप मांगा, कोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। मुझे भरोसो तेरो राम, श्री राम जय जय राम। मुझे भरोसो तेरो राम, श्री राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, श्री राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, श्री राम जय जय राम। अपना दास बना लो राम, श्री राम जय जय राम। अपना दास बना लो राम, श्री राम जय राम। तो इनने क्या, देखो जहां परिवार में स्नेह होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, तो इनने बोल दिया, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, मेरे पति ने जो कुछ मांगा है सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। तो बोले, उन्होंने तुमको बताई है क्या क्या मांगा है? बोले, प्रभु जो उनने मांगा होगा उसमें हित मेरा ही छिपा होगा। अरे भगवान प्रफुल्लित हो गए। एवं अष्टतम कहो भवानी, हाँ मैं आऊंगा और मेरी शक्तियों सहित आऊंगा। अभी तुम अमरावती में बात करो, जब यह देह समय पूरा हो जाए उसके बाद में अवध के राजा के रूप में आप आएंगे, दशरथ जी के रूप में, और वहां दशरथ जी के रूप में आएंगे तो आपके यहाँ 4 पुत्रों के रूप में हम आएंगे। तो शेष तो समय काल परिस्थिति वह घड़ी आ गई महाराज। दशरथ के यहां चौथापन आ गया, संतति नहीं है। इनको एक दिन ऐसा लगा कि भाई संतान होना चाहिए। क्यों? इतने दिन महाराज दशरथ रहे लेकिन उनको कभी आवास नहीं हुआ। लेकिन इंद्र के साथ देवासुर संग्राम में ये गए, इंद्र ने इनको एक पुष्प की माला दी, वह पुष्प की माला यह भूल कर आ गए। तो यहाँ राजमहल में बैठे हुए हैं, अन्न की भोजन का थार इनके सामने आया और इनको वह माला का याद आ गया। हे कौशल्य, मैं इंद्रपुरी में एक हार भूल कर आ गया हूं, तो प्राणनाथ आप तो चाहे जब जाते हैं बाद में लेके आना। नहीं, मित्र की दी हुई वस्तु कभी ठुकराना नहीं चाहिए। हो सकता है उसके मन में आ जाए कि भाई उनको इन चीजों महाराज है, तुम मुझको तो वो लेने, तो बोलो कोई सेनापति को, बोले मृत्यु लोक का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, मैं ही वहां जाऊंगा। बोले ठीक है। तो महाराज इनने भिक्षुओं जैसा अपना वेश बनाया और महाराज इंद्र के यहां पहुंचे। देखा तो आदि सिंहासन पर ये जो विराजमान होते थे वह आदि सिंहासन गौमय गोबर से लीप रहे थे उनके सेवक। तो महाराज दशरथ ने पूछा, भैया ये आदि सिंहासन क्यों धुल रही है, आदि क्यों नहीं धुली? बोले छोड़ो जो कुछ है, तुम्हारा काम क्या? बोले नहीं भैया मैं तो ऐसे ही आया हूं, बताओ। बोले एक मृत्यु लोक का राजा आता है, तो बोले मृत्यु लोक का उसने ब्राह्मण हत्या की है, गौ हत्या की है, कि अन्न में आग लगाई है, उसने ऐसे कौन से कुकृत्य किए हैं जिस कारण से सिंहासन को पवित्र किया जाता? बोले ये कुछ नहीं है उसका। फिर क्या? बोले उसके यहाँ पुत्र नहीं है। अरे
तो इनके मन में अब ये आ गया, आंखों में आंसू लेकर वह पुष्प लेकर कौशल्या जी को बोला। तो कौशल्या जी ने बोला, जिसके गुरु सामर्थ्य हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरु जी के पास गए, नाना प्रकार से प्रार्थना करी, और नाना प्रकार से प्रार्थना करने के बाद गुरुदेव से बोलने लगे, हे गुरुदेव, हे स्वामी, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, हे स्वामी, 3 ब्याह किए पर आशा लता हरी न हुई, चौथापन आने वाला है पर अब तक देर। चलो ठीक है, रहने दो। श्यावर रामचंद्र की, हे प्रभु, चौथापन आने वाला है पर अभी तक संतति नहीं हुई प्रभु, पर ज्यादा नहीं, बस एक ही हुई हो पर नाम बढ़ाने वाला हो, ज्यादा ना हो पर एक हो पर नाम बढ़ाने वाला तो हो। तो यहाँ ऋषि बोलते हैं, धरऊ धीरे हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, धरऊ धीरे हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोले प्रभु, अब धीरज में चौथापन आ गया, तो अब धीरज कैसे हो सकती है? अब तो आप बेग करें, जल्दी करें। तो बोले ठीक है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रिष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। उस अग्नि कुंड से प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। आहुति कौन ने दी है? देखो, यज्ञ की यजमान है कौन? वशिष्ठ जी। और यज्ञ के सेवादार कौन है? दशरथ जी। और यज्ञ के आचार्य कौन है? श्रृंगी जी। तो भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। राम राम सिया राम जय जय राम। मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अग्नि नारायण चरु लेकर आ गए। वह हविष्यान तीनों रानियों में बांटा गया। और कथाएं तो देखो, रामायण शतकोटि अपारा, रामायण 100 करोड़ है ना, उनमें ज्यादा नहीं। रामचरितमानस का ज्ञान है भाई, वो पढ़ते हैं तो उसका आप लोगों को जितना बन रहा होता श्रवण कराने की चेष्टा, गाघर में सागर समाने की चेष्टा। तो भगवान यहाँ गर्भ में तीनों रानियों के भगवान श्री विराजमान हो चुके हैं। तो देखो, जो फलदार वृक्ष शुष्क होने लगे थे वह नूतन पल्लवित हो गए, नए नए पत्ते आने लगे, मोर आने लगे, वृक्षों में फल लगने लगे। और भगवान की कृपा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। एक समय ऐसा आया कि भगवान का जन्म यह मृत्यु लोक में हो गए प्यारे। यह भारत माता की देवियों की शक्ति है जो पार ब्रह्म परमात्मा को पृथ्वी पर उतार दिया।
जिसके अंदर एक नहीं, एक एक करोड़ एक एक रोम में सूर्य समाहित हैं, उस पार ब्रह्म को उतार दिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सीताराम हनुमान 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 सीताराम। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय। आज यह पावन भूमि अयोध्या भूमि बन गई है, यहाँ भगवान का जन्म हुआ है। कल का मंच नामकरण से लेकर आगे की कथाएं जो जैसी भगवान की कृपा से जो प्राप्ति है। आपके बीच महाराज जी श्री चाइया जी महाराज बड़ा प्रयास करते हैं प्यारे, उसके बाद खोज भाल करके वक्ताओं को, आर्टिस्टों को, संगीतकारों को, वेदवाणी वाले विप्र देवताओं को, भोजन बनाने वालों को कितनी सुविधाएं करना। हम एक विवाह एक दिन का करते हैं, उसमें परिवार के जितने सदस्य रहते हैं सब परेशान रहते हैं। कोई विवाह के पत्र बांटता है, कोई लकड़ी का, कोई गैस का, कोई दुनिया के काम का, कोई फिर फूफा जी को, जीजा जी को देखता है कि फूल गए गाड़ी में बैठ ही नहीं रहे। यहाँ एक ही बाबा जी हैं, बेचारे ब्राह्मणों को यदि कोई थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं और बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, अरे यार फलाहा नहीं ये और वो। कई बार तो देखो इतना सरल संत हमको नहीं मिल सकता। कई बार तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वो जैसा भी उनसे बनता हो पर उल्टा सीधा खुद बनाने तैयार हो जाते हैं। पैसे पहले वो फिक्स कर देते हैं, तुमको क्या चाहिए, भोजन बनाने वालों को राशन सब व्यवस्था करके रखते हैं। भगवान की बड़ी कृपा जो आपके नगर में, आपके गांव में ऐसी मूर्ति नर्मदा तट पर विराजमान है। सभी लोग उनका तन मन धन से सहयोग करें, जिससे जो कुछ श्रद्धा सहित बने। श्रद्धा सुमन देखो भाइयों माताओं, हमारे यहाँ जो चीज नहीं रहती, गुम जाती है या प्राप्त नहीं होती, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, लेकिन जो चीज आंख के सामने रहती है ना, उसका हम लोग ज्यादा इज्जत नहीं दे पाते हैं ना। लेकिन देखो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम ऐसे ही नहीं हो जाते, कहाँ क्या होता होगा। तो सभी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा जी से मिला करो, सुबह शाम उनका चरणोदक, उनको प्रणाम किया करो। देखो भाई एक यज्ञ नहीं, अपन देखते हैं महाराज जी साल में 3 यज्ञ करवाते हैं, उसके बाद में पूरी साल प्रोग्राम चलते हैं। भाद्रपद गणेश जी का हो जाता है, नवरात्रि माता जी जवारे रखते हैं, उसके बाद में फिर पौष मास में प्रोग्राम करवाते हैं, कार्तिक में प्रोग्राम चल, पूरा श्रावण प्रोग्राम में जाता, पूरे वो तो 12 महीने हैं। हम लोगों को तो महाराज जी करते हैं, पर अपन लोग उनको नहीं पहचान पा रहे, आप लोग पहचाने। ऐसे सिद्ध संत हमारे बीच हैं
देखो भाई, जो जिस दृष्टि से देखता है ईश्वर को उस दृष्टि से दिखता है। आज के लिए हमने जो आपके बीच में कथा कही, हमारे ठाकुर जी के श्री चरणन में वह कथा समर्पित। आप लोगों को जो अच्छा लगा हो वह आप लोग अपने घर ले जाएं, और जो आपको गलत लगा हो यहीं छोड़ दो, हमारे ठाकुर जी के चरणन में हम वह समर्पित कर दें। सभी लोग प्रेम से 2 बार भगवान नाम अच्छे से संकीर्तन, मुग्ध होकर भगवान का नाम बोलो। रवि रुद्र पितामह विष्णुतम हरि चंदन कुंकुम पादयुगम सती वेद वर्णेन्द्र मैं उत्तम तब नौमि सहस्रति। सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की सुंदर आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मैं बचा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मैं बचा के तेरी मूर्ति उतारूं राघव तेरी आरती। मैं बचा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। करुणा करो ऐसे हर दान दो भगवान, भव्य भजी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो ऐसे हर ज्ञान दो भगवान, अब मुझी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती है। मैं बचा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रख कर तेरी आरती। मैं बचा के तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती। ओ
उतारो रघुबर तेरी आरती मैं बता के तेरी मूर्ति तारों में रघुवर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो रघुबर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे खेल दीनता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान गाए खेल दीनता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार संत सब मिलके करे तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो रघुबर तेरी आरती मैं बता कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो रघुबर तेरी आरती उतारो रघुबर तेरी आरती उतारो रघुबर तेरी आरती उतारो गौरम करुणावतारम संसार धर्म सदा वंदम विद्यावंदे अवंदवादे सदनमादे सत्ताविनामा पुरकारिताय अपाविनामा विष्णाय विद्यामराय प्रविद्यम्बराय नामशिवाय नमशिवाय तुम्हें विनाशा पिता तुमेव तुम्हें विद्यावर्णम तुमेव तुम्हें सर्वम तुम्हें सर्वम स्वामी हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भोलेनाथ भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। शनि महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। रामचरित मानस की जय हो। सांडल ऋषि महाराज की जय हो। ऋषि महाराज श्री चाया जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। हरे हरे जी सब निकाल लिया नहीं जय अम्बे गौरी है ना रखियो अपने यहाँ की फुलवानी भैया इसको कट ले आइयो आरती हाँ कर मारे मोबाइल में निकाल लो मोबाइल में जब तक करें भगत सुना दो चल जब तक वो आरती लिखा हाँ वो कर देंगे क्या भैया जो होगा गर्दन भैया चल हेलो 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 हेलो
हाँ जी हेलो 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 जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित दिन ध्यावत तुमको नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा देवी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित दिन ध्यावत मैया तुमको नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा देवी ओम जय अम्बे गौरी नाग सिंदूर विराजत को मैया की को कर मुझको चल दे दो नैना कोमल दे दो नैना चंद्र वदन नीको ओम जय अम्बे गौरी अनंत समान कलेवर राधा पर राजे ओ मैया राधा पर राजे रात पोत गल माला रात पोत गल माला कंकर पर राजे ओम जय अम्बे
अम्बे मैया की जय। बहुत बहुत